वैदिक इल्म नजूम में जिस तरह किसी शख्स के मुस्तकबिल को जानने के लिए पैदाइशी जायचा, पामिस्ट्री और शुमारियात का मुतालिया किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह जदीद दौर में इन तमाम शोबों में एक और मकबूल तरीका है जिसे टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग में टैरो कार्ड पर नंबर, रंग, निशानात और 5 अनासिर जैसा कि ज़मीन, पानी, आग, हवा और आसमान दिखाए जाते हैं, जिनकी बुनियाद पर मुस्तकबिल की पेशन गोई की जाती है। अगर हम टैरो कार्ड की तारीख की बात करें तो इल्म नजूम का ये तरीका तकरीबन 2000 साल पहले शुरू हुआ था। सेल्टिक कहलाने वाले मुल्क के लोगों ने सबसे पहले इस साइंस से मुस्तकबिल को जानने की कोशिश की। मुख्तलिफ अकायद के मुताबिक ये इल्म 1971 से आम हुआ, जब इसे इटली में तफरीह के जरिए के तौर पर अपनाया गया। ख्याल किया जाता है कि 1971 से पहले टैरो कार्ड सिर्फ आम कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल होते थे। इसके बाद वो इल्म नजूम और मुस्तकबिल जानने के लिए इस्तेमाल होने लगे। टैरो कार्ड के तहत 2 अफराद का होना लाजमी है, पहला साइल और दूसरा कारी। इस मूड में जो शख्स सवाल पूछ रहा होता है वो कार्ड को शफल करता रहता है। इसके बाद कार्ड रीडर इन कार्ड्स को बाकायदा तरतीब देता है। फिर हर कार्ड एक के बाद एक तरतीब में मुस्तकबिल के वाक़यात का जवाब देता है। कार्ड रीडर पहले खुद कार्ड में मौजूद मायने को समझता है, फिर पूछने वाले के सवालात के जवाबात देता है। लियाकत जोगी टैरो कार्ड रीडिंग की दुनिया का एक मोतबर नाम, जिनका टैरो कार्ड की दुनिया में 30 साल से ज़ायद अरसे का तजर्बा है। हमें अपने नाज़रीन से ये बात शेयर करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि टैरो कार्ड की दुनिया का ये बड़ा नाम देसी टीवी यूएसए के साथ अब जुड़ गया है और हफ्ते में एक दिन लियाकत जोगी साहब हमारे साथ होंगे। अगर आपको इनसे कोई भी सवालात के जवाबात जानने हैं तो आप देसी टीवी यूएसए के पेज के ज़रिए हमसे राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लियाकत जोगी साहब से अलग से वक्त लेकर राब्ता करने की ख्वाहिशमंद हैं तो आप इस नंबर से उनसे राब्ता कर सकते हैं, 033424983321। सर, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात की और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सुन के मेरे दिमाग में फ़ौरन से मैनिफेस्टेशन का मेरे दिमाग में आ रहा था। इस हवाले से आप थोड़ा-सा कुछ देना चाहेंगे? जैसे मुख्तलिफ एक वो चल रहा होता है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है इस हवाले से कि आप मैनिफेस्ट करो एक चीज़ को माइंड में रख के और एक गोल सेट करके तो आपको वो आप उसको गोल को बिल्कुल। अचीव करने मैनिफेस्टेशन 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 एक बहुत बड़ी पावर है और या वो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर बिल्ट इन डाल दी है कि आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। और इसकी ऐसी मिसालें हजारों दफा आप अपने दिन में देखती होंगी और आपके साथ होता है। फर्ज करें आपने दिल से किसी को याद किया, उसकी कॉल आ जाए। आपने दिल से किसी को याद आ जाकर किया और वो नॉक करे, अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गया, ठीक है। तो ये मैनिफेस्टेशन पावर्स होती हैं, ठीक है। और ऐसा रोज होता है, रोज होता है आपके साथ। बहुत सारी चीजें आपको पसंद आती है कि मुझे फला चीज पसंद है, आपको जब बाहर निकलोगे तो सामने वही चीज नजर आ रही होगी। तो ये मैनिफेस्टेशन पावर होती है। बिल्कुल आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीजों को, और जो आप अच्छा मैनिफेस्ट करोगे आपकी जिंदगी में अच्छा अच्छा होगा, आप बुरा मैनिफेस्ट करोगे आपकी जिंदगी में बुरा होगा। नेगेटिव एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। जी जी या बिल्कुल। बिल्कुल, वो अभी जैसे आप कह रहे थे कि आप सोचते हैं किसी के बारे में और वो आ जाता है इस तरह, तो वो जो एक मशहूर कॉल है शेक्सपियर का, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, तो काइंड ऑफ बिल्कुल। वैसे हो जाता है कि अक्सर तो हम किसी के बारे आप डेविल को जी। निकालिए, कोई अच्छी चीज डाल दें एग्जैक्टली, बिल्कुल। और तो हम उसको भी अपनी जुबान में भी कहते हैं कि यार तुम्हारी जो शैतान के बराबर उम्र है अभी तुम्हें याद किया था बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। वही आप बिल्कुल मैं आपकी बात से इस वक़्त कनेक्ट कर रही थी कि आपने कहा कि ऐसा होता है, हम सोच रहे होते हैं और सम टाइम हम किसी की कॉल या कुछ भी तो वो वाक़ई में हो जाता है और हम बड़े मज़े से उसे कहते हैं, या हमारी ज़ुबान में ये भी कहते हैं, बड़ी लंबी उम्र थी तुम्हारी, हम तुम्हें याद कर रहे थे और तुम आ गए। इस तरह की चीज़ें डिफरेंट जो हैं वो हमने बनाई हुई हैं। आई डोंट नो कितना रियलिटी के साथ ताल्लुक है, लेकिन आपने जहाँ तक कहा वो मुझे लग रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं इन सब चीज़ों की। और अभी मैं बिल्कुल तो बिल्कुल। वो, एक इसमें मैनिफेस्टेशन में एक बहुत जबरदस्त चीज है, उसको कहते हैं विजन बोर्ड। या विजन यस, बोर्ड
आप अपनी जिंदगी में जितने आपके टारगेट हैं कि आपका घर कैसा होना चाहिए, आपकी गाड़ी कैसी होनी चाहिए, आपका ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए और कौन होना चाहिए, इसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं बाकायदा। आप वो विजन बोर्ड पे उनके फोटो लगाएं, वो चीजें लगाएं और रोजाना उसको देखें, इंशाल्लाह जिंदगी में वही आएगा। वाओ सर, मैं अभी ऑन ऑन द कैमरा आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि हम अपकमिंग शोज के अंदर ऐसा करेंगे कि हम किसी दिन एनर्जीज पर बात करें, मैनिफेस्टेशन पर बात करें और माइंड की पावर पर बात करें कि हमारा दिमाग जो है वो कितनी बड़ी चीज़ है कि अगर हम उसको राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो हम चीज़ों को, अपने गोल्स को लाइफ में अचीव कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ पर बात करना चाहूंगी, इन इन सब चीज़ों के ऊपर। अब एनर्जीज के ऊपर मैं चाह रही हूँ कि अभी नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर अगर थोड़ा सा इस पे भी आप 3-4 लाइंस बोलते हैं और फिर उसके बाद यकीनन किसी दिन एक पूरा शो करेंगे इस पर। देखें जी, एनर्जी में बहुत पावर है और कैसे है मैं आपको बता दूं। हमारे पास यहाँ पर जो, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं, अपनी जबान में थर्ड आई कहते हैं, ये चक्रा है, ठीक है। हाँ। और इसको मेडिकल साइंस में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड और को, ये जो ग्लैंड है, ठीक है, बिल्कुल, और ये तो ये जो ग्लैंड है, पढ़ा है साइंस में। जी जी, ये जो ग्लैंड है ये असल में मुख्तलिफ केमिकल प्रोड्यूस करता है। सही। वो केमिकल नेगेटिव भी होते हैं, वो केमिकल पॉजिटिव भी होते हैं, वो आपके लिए अच्छे भी होते हैं, वो आपके लिए बुरे भी होते हैं। अब जब आप अच्छी वाली एनर्जी में होते हैं तो ये एक केमिकल का नाम है डोपामाइन। बिल्कुल। डोपामाइन जो है, अब फर्ज करें आप बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, आपके पास कोई जबरदस्त किस्म की मेमोरीज आ गई, आपने कोई छोटा सा एल्बम निकाल के देखा और उसमें आपके पास अपने वालिदैन की, बहन भाइयों की, बचपन की, दोस्तों की मेमोरीज नजर आ रही हैं, तो उसी वक्त डोपामाइन, वो अपना जो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, थर्ड आई, सिक्स्थ सेंस एक्टिवेट हो जाती है और वो केमिकल देना शुरू कर देती है और वो पॉजिटिव केमिकल होता है। और वो खुशी जो आपके चेहरे पे होती है, वो असल में चेहरे पे की जो खुशी है वो केमिकल ही दे रहा होता है, वो वही केमिकल दे रहा होता है, ठीक है। और आपके चेहरे पे लाली आती है, आपके अंदर खूबसूरती आती है, हंसी आती है, आंखों में चमक आती है और वो पूरे बॉडी को मुंतकिल करता है, पूरे बॉडी को। आप काफी देर तक उसी सरूर में रहते हैं, हो सकता है 2-4 दिन आप उसी सरूर में रहें। आपके पास अचीवमेंट कोई आपने की थी और वो वाकया याद आ गया, वो फोटो देख लिया आपने कि आप मेडल ले रहे हैं और ये जो कुछ भी हो सकता है। इसके बाद अब इसकी दूसरे रिवर्स करते हैं, इसको रिवर्स करते हैं। आपको कोई गम मिला है, कोई दुख मिला है, कोई आप पुराना गाना सुन रहे हैं जिसमें आपको आपकी जान निकल रही है कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, तो वो उसी वक्त डोपामाइन जो है नेगेटिव हो जाएगा, वो डोपामाइन नेगेटिव हो जाएगा और वो वाली जो एनर्जी है वो नेगेटिव होगी। वो नेगेटिव एनर्जी आपके चेहरे पे अफसरदगी लाएगी, आपके चेहरे पे झिरियां लेकर आएगी, आपकी आंखों में आंसू लेकर आएगी, आपकी आंखें चुंदी करेगी, आपके जिस्म को तोड़ेगी, आपकी कमर झुकेगी, आपके घुटनों में दर्द होगा, आपके कमर के निचले हिस्से में दर्द होगा। आप खुद देख लीजिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी से आपके पास क्या पावर आई। आप 2-4 दिन उसी सरूर में रहेंगे, उसी मजे में रहेंगे, और एक नेगेटिव एनर्जी से आपके पास ये पावर आएगी कि आपकी कमर झुक गई है, आपकी आंखें चुंदी हो गई हैं, आपकी आंखों के दोनों तरफ झिरियां आना शुरू हो गई हैं, आप हंसते हो तो आपकी हंसी में मजा नहीं होता, वो चार्म नहीं होता। तो जो एनर्जीज हैं वो आपको तरोताजा रखने के लिए और आपको बर्बाद करने के लिए बराबर का रोल अदा करती हैं। तो आप बराए मेहरबानी अपने आप को जितना पॉजिटिव रखेंगे, जितना अच्छे। मैं देखता हूँ अक्सर लोग बड़े मजे से पुराने गाने सुन रहे होते हैं, बड़े मजे से, बड़े झूम रहे हैं, बड़े मजे आ रहे हैं वो, और वो डोपामाइन उनको एक्टिवेट करता है। और आप देख लें, वो जो बड़े मजे से पुराने गाने सुन रहे होते हैं, आप उनकी शख्सियत को देखें, उनका रोना पीटना देखें, उनकी बातें, आप 2 मिनट उनके साथ जाके बैठें तो उसके बाद आपको महसूस होगा कि जिंदगी में कुछ है ही नहीं सिवाय रोने के। और उसकी जगह आप किसी बच्चे को देखें कि कोई अच्छा सा गाना सुनाया उसने, और उसकी चाल चलन, उठना बैठना, बातचीत, कपड़े लते, और अरे लगेगा अभी डेट पे जा रहा है ताकि वो मस्जिद जा रहा होता है, ठीक है। इतनी जान होती है, इतनी पावर होती है। मैंने आपको एक और वाकया बताऊं, पिछले दिनों मेरे पास 3-4 ग्रुप थे, वो मैंने डिलीट किए। सबसे पहला ग्रुप मैंने डिलीट किया है अपना हाई स्कूल के दोस्तों का, डिलीट कर दिया। अच्छा।
दूसरा ग्रुप मैंने डिलीट किया है अपने पुराने दोस्तों का, डिलीट कर दिया मैंने। तीसरा मेरे एक्स कंपनी के जो लोग थे उनका ग्रुप भी डिलीट कर दिया। ये क्यों डिलीट कर दिया? ये हमेशा माजी में रहते हैं, माजी में रहते हैं, और थोड़ी देर के बाद ये आती है हमारे फलान दोस्त का इंतकाल हो गया तो ये बड़ा मेहरबानी, अब वो ये चीजें याद करवा रहे होते हैं। मैं उसको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन वो आपको नेगेटिव लेके जाता है। इसी तरीके से जब आप स्कूल के ग्रुप में थे, अरे यार फला आदमी कहाँ गया, अरे यार उसको तो इंतकाल हुए 3 साल हो गए, उसका क्या हाल है यार, उसके बच्चे बड़े परेशान लगे, मतलब मुख्तलिफ। तो जो नेगेटिविटी आने की सोर्सेज जो है ना वो मेरी बड़ी हुई थी, बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी। ठीक है, उसकी जगह मैंने ऐसे ग्रुप जिसमें क्रिएटिविटी होती है, जिसमें आगे चलने का रास्ता हो रहा होता है, जहां पे कोई ना कोई मशवरा हो रहा होता है, जिसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात हो रही होती है, जिसमें टैरो पे बात हो रही होती है, जिसमें रेकी पे बात हो रही होती है, जिसमें लोगों को आगे ले जाने पे बात हो रही होती है, अच्छा मैं उस ग्रुप को ज्वाइन करने पसंद करूँ। एक और ग्रुप भी था, वो भी मैंने डिलीट कर दिया, आई एम सॉरी, वो मुझे डिलीट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। वो वेलफेयर टाइप का ग्रुप था, मगर मैं वेलफेयर पैसों से करने पे को मैं अच्छा नहीं समझता। आप पैसों से वेलफेयर सारी उम्र करते रहो, आपकी कभी वेलफेयर खत्म नहीं होगी। उसकी जगह हुनर में आप वेलफेयर करो, आप काम सिखाओ लोगों को, आप पढ़ाओ लोगों को, आप उसके जो ट्रेड कर रहा है उसमें उसकी हेल्प करो, रोटी मत खिलाओ। आप उसको रोटी खिलाओगे, वो कल फिर आएगा, परसों फिर आएगा, तरसों फिर आएगा, फिर वो रोटी अपने घर भी ले जाएगा, अपने बच्चों को भी खिलाएगा। उसकी जगह आप उसको ऐसी हेल्प करो जिससे वो रोटी कमाए, और वो बार बार करो, वो एक एक आदमी करता है। आप एक फकीर को भीख दो, फर्ज करें आपने उसको 1000 रुपया दे दिया, वो बड़ा बड़ा खुशी खुशी घर जाएगा, 1000 रुपया रखेगा और इसके बाद दोबारा भीख मांगने के लिए आ जाएगा। उसके बाद किसी काम करने वाले बंदे को अगर आप टिप देते हो या कोई और चीज देते हो तो वो ज्यादा खुश होता है, दूसरे दिन उससे ज्यादा तैयार होकर और ज्यादा टाई लगाकर और ज्यादा तरीके से आएगा आपकी खिदमत करने के लिए। तो मैंने वो, आई एम सॉरी, मैंने वो वेलफेयर ग्रुप भी डिलीट कर दिया। नहीं, मैं यहाँ जो आपकी बात समझ रही हूँ वो ये समझ रही हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज का हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले होता है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और यूजुअली हम एक जनरली हम यूँ बात करते हैं कि वो बंदा जो था उससे बड़ी हमें नेगेटिव एनर्जी मिली और वो बंदा बड़ा नेगेटिव है, वो बंदा। और कभी-कभी कुछ लोगों की वाइब्स होती हैं सर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलके आपको बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं, आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है उन लोगों से मिलके, तो और आप उसके लिए इस्तेमाल करते भी हो। मुझे तो जब किसी से ऐसे मिलके मैं अच्छा फील होता है, मैं तो कहती हूँ उसको कि मुझे आपसे बड़ा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है? दरअसल एक चीज है, उसको ओरा कहते हैं। ओरा पढ़ा हुआ होगा आपने जरूर, AURA। बिल्कुल बिल्कुल सर। इंसानी जो बॉडी है, इंसानी जो बॉडी है, दिस इज अ फिजिकल बॉडी। इसके बाद इंसानी बॉडी का स्पिरिचुअल बॉडी भी होती है, स्पिरिचुअल बॉडी को ओरा कहते हैं। ठीक है, ये इंसान की बॉडी के दोनों तरफ 7 लेयर्स होती है मुख्तलिफ कलर्स की, और उसका जो होती है तकरीबन 1.25 मीटर होती है। 1.25 मीटर के अंदर, 1.25 मीटर के अंदर आपके चारों तरफ एक ओरा होता है, कलर। उसको, उसके अंदर आपकी सारी अच्छाइयां सारी बुराइयां होती हैं, आपका DNA भी होता है उसके अंदर, और उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, जब आप, और वो अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को कैच भी कर रहा होता है और दे भी रहा होता है। जब आप किसी के साथ खड़ी होती हैं, बैठी होती हैं या बात कर रही होती हैं, तो 1.25 मीटर आपका, 1.25 मीटर उसका। अब अगर हम आमने सामने बैठे हुए हैं तो हम एक दूसरे के ओरा के अंदर आ गए। 1.25 मीटर काफी बड़ा होता है ना, तकरीबन 4.5 फीट के करीब। अब हम दोनों एक दूसरे के ओरा के अंदर, अब हमारे एक दूसरे के ओरा एक दूसरे से मुखबरी कर रहे होते हैं कि यार ये देखो, मैं, आपने तो पॉजिटिव बात की है, मैं थोड़ा सा इसको नेगेटिव बोलूं, ये झूठ बोल रहा है आपसे, ये गलत फैला रहा है, ये आपको मिसगाइड कर रहा है, ये सारी बातें वो बातें कर रहा होगा, और ये ओरा जो है ना आपको सारी चीजें बता रहा होगा, ये गलत है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ये खुद ब खुद पता चलता है। ऐसे ही आपने जो वाइब्रेशंस कहा कि अच्छी लग रही हैं, आपकी वाइब्स अच्छी लग रही हैं, ये भी आपको ओरा बता रहा होता है कि इसकी वाइब्स बहुत अच्छी है, ये नेक आदमी है, सारी बातें अच्छी कर रहा है, ये बहुत जबरदस्त आदमी है, इसके साथ जितना बैठोगे उतना अच्छा है। अभी इसी बात से मैं आपको और बात बता दूं, मेरा एक दोस्त था, वो इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था, इतना नेगेटिव था, मैंने उसका नंबर भी उड़ा दिया।
अपने पास हुँ। से। और कभी-कभी आमने सामने आ जाता है ना नंबर, तो उसका नंबर आ जाता था, तो खामखा उसका जो नेगेटिविटी उसने की होती थी, वो सारी की सारी याद आ रही होती थी। खामखा मेरा डोपामाइन भी नेगेटिव हो रहा होता था। मैंने उसका नंबर भी डिलीट कर दिया था। मैंने कहा यार ये इसका नंबर भी ना हो तो अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपने चारों तरफ पॉजिटिव हुँ। चीज़ें, अच्छी चीज़ें जी, सोचें, सोचना जी। शुरू कर दें, और ऐसी कई शख्सियतें ऐसी हैं जिनके अंदर से जो वाइब्रेशंस हैं वो पॉजिटिव नज़र आ रही होती हैं और अच्छा लग रहा होता है, और आपका दिल चाहता है कि इसी के माहौल में, इसी के साथ, इसी की महफ़िल में हम काफ़ी देर बैठे। बिल्कुल सर, और मुझे यकीन बहुत लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और मैंने आज अपनी वो जो कहते हैं कि मालूमात में बड़ा इज़ाफ़ा किया है, और मैं चाहूँगी कि हम आइंदा मेंटल हेल्थ को लेकर, बिकॉज़ आपने भी बहुत सारे चीज़ें जो डिस्कस की हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो हमारी शख्सियत के साथ, हमारी मेंटल हेल्थ के साथ है। तो मैं चाहूँगी कि अगली नशीस जो है हम इन्हीं में से किसी एक टॉपिक को उठाकर और मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करें, हम एनर्जीज़ पर बात करें कि हम अपने घर की एनर्जी जो है उसको भी कैसे पॉज़िटिव रख सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि मैं आज आपको एक वंडर वर्ल्ड के बंदे से मिलवाऊँगी, तो बिल्कुल मैंने गलत नहीं कहा था। जोगी साहब ने इस वक़्त जो बातें बताई हैं, मेरा ये मानना है कि ये सारी बातें जो है हमें स्कूल्स में बच्चों को बिल्कुल एजुकेशन के दौरान, इब्तिदाई तालीम के अंदर साथ-साथ ये सब कुछ बताना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। स्कूल में नहीं हो सकता तो एटलीस्ट घर के अंदर हमें आहिस्ता-आहिस्ता उनको इ इ इन बातों के बारे में आगाही देनी चाहिए कि वो किस तरह पॉज़िटिव रह के अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रख सकते हैं, और किस तरह माशरे का एक मस्बत शहरी रहकर माशरे के लिए एक अहम रोल, माशरे की बेहतरी के लिए एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं। जोगी साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपने इतने बिज़ी स्केड्यूल में से हमारे लिए वक़्त निकाला और मेरी पहली कॉल पे आपने एक्सेप्ट किया हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और हमारी इस रिक्वेस्ट को भी कबूल किया कि देसी टीवी यूएसए के साथ अब आप जुड़ेंगे, और हफ्ते में 1 दिन नाज़रीन जोगी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। मैंने अपनी इंट्रोडक्टरी रिपोर्ट में भी जोगी साहब का नंबर जो है वो शेयर किया। इस वक़्त स्क्रीन पर भी आप उनका नंबर देख रहे हैं। अगर आप उनके साथ अलग से मुलाकात करना चाहते हैं, आप उनके साथ इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं और इस वंडर वर्ल्ड के बारे में मज़ीद जान सकते हैं, जिसके बासी हैं जोगी साहब। थैंक यू सो मच वन्स अगेन सर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक एक और इट्स एक्साइटिंग इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ आपके साथ मैं बैठूँगी, और दोबारा से हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, आगाही देंगे इस दुनिया के बारे में। थैंक यू सर। आप कुछ कहना चाहेंगे? बिकॉज़ थैंक मैं यू। लास्ट में चाहूँगी कि आप कुछ कहें, बिकॉज़ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो इस प्रोग्राम की जितनी भी गुफ्तगू थी, उसको प्लीज़ सम अप कीजिएगा। लोगों को एक अच्छा-सा मैसेज हाँ, दीजिए। सबिया, मेरी ये कोशिश होती है कि लोग जो है, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने पामिस्ट्री जो है वो सिर्फ टेक की अपने साथ, सिर्फ इस वजह से टेक की कि लोगों को समझ में आया कि टैरो क्या चीज है। फिर मैंने जी, तो टैरो करना शुरू भी कर दिया और टैरो पे काफी मेहनत भी की। लेकिन फिर बाद में, इसके बाद मैंने मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम शुरू कर दिया। अब मैं एक एक आदमी को एक एक चीज समझाऊं, वन टू वन बैठ के, उसको महंगा भी पड़ जाता है ये काम, इसका मैं टाइम लेता तो नो डाउट महंगा भी होता है। तो फिर मैंने हाँ, सोचा कि यार क्यों ना मैं ये इस तरह करूं कि 10 लोग बैठे हुए हों, 20 लोग बैठे हुए हों, 100 लोग बैठे हुए हों, और मैं बात उनको समझाऊं। असल में आपने जो एंड में जो बात की है वो मेरे टोटल जिंदगी का जो वैल्यूज हैं और मेरा जो मिशन है उस पे बात की है कि हम लोगों के अंदर आगाही पैदा करें, लोगों को कुछ समझाएं, कुछ बताएं। ठीक है, ये किस्मत का हाल वाल तो होता रहेगा, तो भी करते रहेंगे, लेकिन असल जो चीज है, ऐसे अलूम जो कि कॉमन नहीं है, लोगों को नहीं पता, उसके बारे में करें। तो हम आइंदा इसको करते रहेंगे और हमेशा करेंगे। पहले से एक टॉपिक डिसाइड कर लेंगे और उसके बाद उस पर मेहनत करेंगे, और आपके शो में आके हम वो लोगों को बता देंगे। मंडे डे इज वेरी गुड कि हम मंडे या पे इसको कर सकते हैं। आप पता नहीं कब चलाओगी, मुझे नहीं पता, लेकिन हम इसको कर लेंगे आराम से। थैंक यू सो मच सर। बहुत-बहुत शुक्रिया वन्स अगेन आपका कि आपने टाइम निकाला। हमारे नाज़रीन ने यकीनन आज बहुत कुछ सीखा होगा, और ये सीखने की बातें, और मेरे ख़्याल में इन सब बातों के साथ अगर हम अपनी ज़िंदगी को अलाइन करें, अपनी ज़िंदगी को इन्हीं सारे सुनहरी रहनुमा असूलों के मुताबिक गुज़ारने की कोशिश करें, तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारी ज़िंदगी में बड़ी पॉज़िटिविटी जो है वो आ जाएगी इन तमाम बातों के होने के साथ। इसके साथ ही
ही नाज़रीन आज के प्रोग्राम का वक़्त यहाँ ख़त्म हुआ जाता है। जोगी साहब के साथ इंशाअल्लाह ताला दोबारा हम एक और नशिस्त रखेंगे और उनके साथ दोबारा से किसी नए टॉपिक के साथ आएँगे कि हम आपको कुछ मज़ीद सिखा सकें। इसके साथ ही सोबिया अली को इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम से यहाँ। अल्लाह हाफ़िज़।